अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपका मेज़बान वकास अहमद। आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वकास टीवी 5। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आऊँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप लीगल तरीके से तुर्की आना चाहते हैं, वीज़े पर आना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको रिक्वायर होंगे और उन किन डॉक्यूमेंट्स की बिना पर आप तुर्की वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और ये कि तुर्की वीज़ा अभी अवेलेबल है कि नहीं है। और इसके बाद आप 70 से 80 हज़ार के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ विद टिकट आप तुर्की आ सकते हैं बआसानी तरीके से, अगर आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो एम्बेसी को चाहिए होते हैं, जो उनकी पॉलिसी होती है। तो ये सारी तफसील जानने के लिए हमारा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं। अगर आपके पास ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप बआसानी तरीके से तुर्की आ सकते हैं। इससे पहले बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ। तकरीबन 10 से 11 डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं एम्बेसी को, जिसकी बिना पर वो आपका वीज़ा लगाती है। तो सबसे पहले मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको, उसके बाद थोड़ी सी जो तफसील उनकी डिटेल है वो भी आपको बता देता हूँ। ये सारी तफसील जो है आपको बता देता हूँ, क्या तरीक़ाकार है इसका, किस तरह आपने अप्लाई करना है। और सिर्फ यकीन मानिए कि आप 70 से 80 हज़ार के अंदर तुर्की आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास नंबर 1 ID कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास जो है मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास बैलेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद आता है FRC का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपके पास होना चाहिए पोलियो कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, फ़्लाइट कन्फर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास कवर लेटर होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास इंटरव्यू की तैयारी होनी चाहिए जो कि आपने एम्बेसी को देना होता है, जिसकी बिना पर वो आपका वीज़ा लगाते हैं। तो इन सब की मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि क्या क्या इनकी डिटेल है। तो सबसे पहले ID कार्ड की बात करते हैं, जो सबसे पहला और अहम डॉक्यूमेंट्स है। इसके बारे में आपको बताता चलूं कि ये आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ताकि बाद में वीज़ा अप्लाई करते वक्त या पासपोर्ट बनाते वक्त आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आती है बात जनाब पासपोर्ट की। वो आपका तकरीबन जो है वो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अगर आपने मई, जनवरी या किसी भी मंथ में आपने पासपोर्ट बनाया है और उसी मंथ में आप वीज़ा अप्लाई करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपका पासपोर्ट पर पहले से ही किसी कंट्री का वीज़ा लगा हुआ है, आप कहीं पे टूर पर गए हैं, दुबई, मलेशिया या किसी भी कंट्री आप गए हैं, तो इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिल सकता है। तो तीसरी बात आती है, जो तीसरा डॉक्यूमेंट है बहुत अहम है, जो वो है बैंक स्टेटमेंट। अगर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट है तो भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी अपनी नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फ़िक्र की कोई बात नहीं है। तो इसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूं। आपकी अपनी हो तो ये ज़्यादा बेटर है। जो बैंक स्टेटमेंट है ये एटलीस्ट आपकी जो है 3 मंथ की होनी चाहिए, और इसमें अमाउंट जो है वो 4 से 5 लाख होना चाहिए। हाँ, अगर इससे ज़्यादा अमाउंट होता है तो इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिल सकता है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपकी फैमिली में से किसी के है, आई मीन के आपके फादर की, आपकी मॉम की, आपके सिस्टर ब्रदर, इनमें से किसी की भी बैंक स्टेटमेंट आप लेकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इसमें मुश्किल की बात नहीं है। उसके बाद बात आती है मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और बैलेंस सर्टिफिकेट। ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स है आपको जस्ट आपने जहां से बैंक स्टेटमेंट परचेज करनी है, जिनसे लेनी है, आप उनको सिर्फ रिक्वेस्ट करें कि हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए तो वो आपको दे देंगे। इसमें मैं नहीं समझता कि डिटेल की कोई बात है या कोई करनी चाहिए। आप सिर्फ रिक्वेस्ट करें बैंक वालों को कि हमें ये दोनों सर्टिफिकेट चाहिए तो वो आपको दे देंगे। उसके बाद बात आती है FRC क्या चीज़ है? ये FRC का मतलब है फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट। ये जिस तरह के बेफाम होता है, उसमें तमाम आपके जो ब्रदर हैं या आपकी सिस्टर हैं उनके सारे नाम होते हैं, यानी पूरी फैमिली का एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको हासिल करना होता है। उसके बाद बात आती है पोलियो कार्ड की, और ये जो है बिल्कुल बआसानी तरीके से किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप 10 से 15 मिनट में आप उनसे परचेज़ कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद बात आती है कि आपने जो है इंटरव्यू देना है, जो एम्बेसी को इंटरव्यू देना है, जहां पर आपने वीज़ा अप्लाई करने जाना है, तो उसकी आपने तैयारी ये करनी है कि आप तुर्की किस काम के लिए जा रहे हैं। आपका कोई बिजनेस टूर है या आप वैसे ही टूर पे जा रहे हैं या आपका कोई ख़ास काम है, जैसे भी आपने वीज़ा अप्लाई करना उसके हिसाब से आपने इंटरव्यू की तैयारी कर लेनी है। उसके बाद बात आती है अपना होटल रिजर्वेशन की और फ़्लाइट कन्फर्मेशन की। ये आपने ज़रूर करनी है। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आप किसी भी एजेंसी के थ्रू ये काम करवा सकते हैं।
तो आप किसी भी एजेंसी को पैसे दे के मुनासिब फीस दे के ये काम करवा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जिनकी मैंने आपको तफसील बताई, बिल्कुल शार्ट लफ्ज़ों में आसान तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों तो आप 70 से 80 हज़ार के अंदर तुर्की आ सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको पता नहीं है कि कहाँ पे अप्लाई करना है या कौन सा डॉक्यूमेंट जो है कहाँ पे बनता है, तो आप इस तरीके पर आपके फिर जो है 70-80 हज़ार नहीं लगेंगे, बल्कि 2.5 से 3 लाख रुपया लग सकता है आपका, क्योंकि आपने जिससे बनवाने हैं उसने अपनी फ़ीस भी लेनी है और जहाँ आगे उसने अप्लाई करना है उनकी फ़ीस भी देनी है। तो इस तरह ये आपकी अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं तो यही मशवरा आपको दूंगा कि आप खुद अप्लाई करें ताकि आपको तरीक़ेकार का भी पता चले। और इसमें सबसे अहम बात आपको बताता चलूँ कि अगर आप खुद अप्लाई करते हैं 70 से 80 हज़ार के अंदर अगर खुद अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा अल्लाह ना करे कि रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वीज़े का आपको लॉस उठाना पड़ेगा, जो कि 40 हज़ार या इसके आउट बाउंड जो है तकरीबन रकम बनती है, जिसका आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप यही पैसे या ये वीज़ा आप किसी एजेंसी के थ्रू लगवाते हैं तो वो आपसे पूरे पैसे लेगा, 3 से 3.5 लाख रुपया, और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो फिर वो इस रकम का जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि इसके वीज़े बाज़ औक़ात या ये कहने के बहुत दफ़ा जो है रिजेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू की वजह से, क्योंकि अच्छा जो रीज़न होता है वो नहीं होता टूर का कि हमने इंटरव्यू क्या देना, इसमें थोड़ी गलती हो जाती है और इसकी बिना पर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। बात तुर्की का वीज़ा होता है ये सिर्फ और सिर्फ समझ लें कि 10 दिन का या 15 दिन का इतना होता है तकरीबन। उसके बाद आप ये फिक्र ना करें कि 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद हमें दोबारा वीज़ा लगाना पड़ेगा, दोबारा से कोई मुश्किल पेश आएगी या हम यहाँ पर अनलीगल हो जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप आते ही TRC अप्लाई कर दें और उसके बाद आप जितनी देर चाहे यहाँ पर रह सकते हैं। इंशाल्लाह इसकी भी नेक्स्ट वीडियो बना दी जाएगी कि आप TRC कैसे अप्लाई करेंगे और इसके क्या फ़वायद आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह की रिलेटेड वीडियो यहाँ पर इसी चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।